ह्यूमन बीइंग जी क्या कहना मैं चाहते स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, बोले आपसे ना। करोड़पति खेलना है सर आज आपसे। अच्छा, ठीक है, कौन बनेगा आपके करोड़पति? पास अच्छा 3 ऑप्शन है। आ, अच्छा हाँ, दो आयतों पर आपसे सवाल है, स्टार्ट करते हैं टाइम। पहला कॉन्ट्रडिक्शन वसीयत का है, जो कुरान में वसीयत दी गई है। पहला अच्छा ऑप्शन है कि इंसान खुद वसीयत कर सकता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वसीयत आपको अल्लाह के हिसाब से करनी है, और ऑप्शन सी, अपने हिसाब से भी करनी है और अल्लाह के हिसाब से भी आपको वसीयत करनी है। तो ए बी सी ऑप्शन है। लेट्स, आपको पहला बी मैं है, बताता मेरा हूँ। ख्याल से बी है मेरा ख्याल से बी है, लेकिन क्योंकि अल्लाह में यही कहते बी है, हैं। हाँ मेरा लेकिन ख्याल नहीं से ना। बी है। मगर अल्लाह मियाँ कंफ्यूज है, आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं अल्लाह मियाँ। जैसे सूरह बकरा की आयत 180 में तर्जुमा है, तुम पर फर्ज हुआ कि जब तुम में किसी को मौत आए, अगर कुछ माल छोड़े तो वसीयत कर जाए, अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए मवाफिक दस्तूर, ये वाजिब है परहेजगारों पर। यानी वर्ड यहाँ हुआ है बिल मारूफ। मारूफ का मतलब जो बेहतर तरीका हो। यहाँ पे अल्लाह ताला ऑप्शन ए आपको दे रहे हैं कि तुम खुद से वसीयत हाँ, कर तुम जाओ। वसीयत कर दो। हाँ हाँ, मगर ऑप्शन बी भी तो हो सकता है, जो कि सूरह निसा आयत नंबर 11 है। अगर आपको नजर हो रहा है आप भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ दूं, पूरा लंबा तर्जुमा है ये, किस तरह आप बांटना है। यार जल्दी जल्दी करें, उसका मैं छोटा पढ़ वाला हिस्सा बताएं। हाँ, छोटा वाला हिस्सा है कि खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर औलाद मैया सिर्फ लड़कियों के हों तो कुल तरके में से उनका 2/3। यानी बहुत लंबी आयत है कि किस तरह 2 हिस्सा 3 हिस्सा बटेगा। तो अब ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहला वाला या दूसरा वाला, या दोनों काम हो सकते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन हाँ वो लगता है आपको? नहीं, वो हाँ वो ये इसका मैं ख्याल इंजीनियर मिर्जा साहब भी यही कहते होते हैं ना, घुसेड़ देते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात होती है। वो कहते हैं हाँ भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह मियाँ ने तय कर दिया है कि ये ऐसे ही है, उसके लिए कोई ठोस सा उर्दू का लफ्ज़ बोल देंगे, लेकिन कहेंगे उसके बाद आप वसीयत भी कर। लेकिन ये बात वैसे बड़ी सही है। वो ये कहेगा इसमें हमने ये तो नहीं कहा कि तुम वसीयत में अपना कोई ऐसा हिस्सा दो जो अल्लाह ताला ने ना बताया हो। हाँ वैसे इसको डिफेंड करना मुश्किल है। अब ये मैं खैर ये अब कहना हमारा चाह रहा दिमाग हूँ, उस तरह का नहीं है। मेरा पॉइंट कुछ और है हारिस। मेरा पॉइंट ये है कि ये दोनों आयतों को अलग अलग चैप्टर में डालने की जरूरत क्या थी? तो अल्लाह कलाम है, इतना कंफ्यूजन क्यों है कि कोई समझेगा कि मैं खुद से वसीयत कर दूं अगर वो सूरह बकरा की आयत 180 पे जाएगा, या कोई हाँ समझेगा मैं सूरह निसा की आयत 11 पे जाऊं? ये कंफ्यूजन है ना। और मुसलमान इस हाँ पे मुसलमान घबराते हैं सूरह निसा 11 में ना। मेरा एक कोई दोस्त बता रहा था कि फतवा दिया मुल्ला ने कि रिश्तेदारों को भी दो, जो कजन दूर दूर से 2-2 साल से कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको भी देना पड़ जाता है। तो यहाँ मुसलमान घबरा जाते हैं। तो नेक्स्ट चलें। हाँ ये क्योंकि आप हाँ बोलो। ये बात इसको करना मुश्किल है इसको के। लेकिन इसमें कहीं ये तो नहीं वो कहेंगे कि नहीं आप लोग मजीद ऐड कर सकते हो, लेकिन जो शरा है वो शरा यही है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों को मिलेगा। मगर सूरह बकरा की आयत 180 तो कह रही है कि बिल मारूफ तरीके से खुद से कर लो, बांट लो। तो अल्लाह ताला एक जगह कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते सही हैं। ये कह रहे मेरा हैं सर। पॉइंट। हाँ सर ये नेक्स्ट, सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। नेक्स्ट सर एक है लास्ट वाली, ये है कॉन्ट्रडिक्शन ऑन इस्लाम एंड अदर्स। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, कौन बनेगा अच्छा, करोड़पति? केबीसी खेला जा रहा है अमिताभ बच्चन के साथ सवाल और 1 आवाम। करोड़ के लिए। पहला ऑप्शन आप लेंगे कि जूस क्रिश्चियन भी जन्नत जा सकते हैं, ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन बी, सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, ऑप्शन बी। और तीसरा ऑप्शन, यहूदी और नसारा और मुसलमान भी जा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में चेक करते हैं। ये है चैप्टर 2 वर्स 62। उसमें तर्जुमा अल्लाह फरमाते हैं, यानी सूरह बकरा वर्स नंबर 62, बेशक ईमान वाले नेज, यानी इन एडिशन यहूदी और नसरानी और सितारा क्रिश्चियंस। परस्तों में से वो सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और नेक काम करें, उनका सवाब उनके रब के पास है और उन्हें कुछ अंदेशा ना हो ना कुछ गम। तो यहाँ अल्लाह ताला ये खुशखबरी दे रहे कि सितारा जो परस्त करते हैं, जो सितारों की परस्त, यहूदी और नसारा भी जा सकते हैं। चलो यहाँ पे तो यहूदी नसारा खुश हो गए, लेकिन ऑप्शन बी भी ठीक लग रहा है मुझे कि चैप्टर 3 सूरह अल इमरान वर्स नंबर 85 तर्जुमा, और जो इस्लाम के सिवा कोई दीन चाहेगा वो हरगिज उसे कबूल ना किया जाएगा। तो आपका कौन सा लगता है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑब्वियसली ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन वो इसमें ये कहेंगे मेरा ख्याल से कि पहले वाली पढ़े, बेशक ईमान वाले नेज यहूदियों और नसरानियों सितारा परस्तों में से वो कि सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं और नेक काम करें, उनका सवाब। तो वो कहेंगे कि इस पे ये है कि अगर वो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान लाएं तो जो यहूदी नसारा और सितारा परस्त हैं वो तो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं लाते,
وہ یہ کہیں گے. تو اس لیے ان کے لیے, ان یہودیوں نصرانیوں ستارہ پرستوں کے لیے یہ آپشن ہے جو اللہ اور پچھلے دل پر یعنی آخرت پہ ایمان لائیں. تو بات یہاں پہ یہ آ جائے گی کہ میں مینٹل جمناسٹک مجھے پتہ نہ وہ کس طرح کی کھیلتے ہیں. بات پھر میں اس کے اوپر کویشچن یہ پوچھوں گا تو پھر اس کا مطلب ہندو بھی پھر اس میں ایڈ کر دیتے, کیونکہ ہندو بھی اگر وہ اللہ اور آخری دن پہ ایمان لے آئیں گے تو وہ بھی پھر ٹیکنیکلی مسلمان ہو جائیں گے. تو انہیں کیوں نہیں یہ چھوٹ دی؟ یا جو ایبوریجنل ہیں, جو افریقی ہیں, یا جو نارتھ اور ساؤتھ امریکن ہیں, ان کا نام بیچ میں کیوں نہیں لکھا؟ اگر یہ تو یہ گول مٹول باتیں کرتے ہیں. اصل میں پرابلم یہی ہے, رسول اللہ بھول جاتے تھے جب کوئی بات کرنی ہوتی تھی انہیں, وہ پیچھے کی پہلے مار جاتے تھے, کہیں پہ کہیں کچھ مار جاتے تھے. تو یہ بونگیاں. لیکن چلے بہت شکریہ آپ کا, یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. میرا لاسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ کتنا گول مول ہوتا ہے. کوئی بھی ملا کبھی یہ والی آیت اٹھا کے بولے گا یہودی جا سکتے ہیں جنت, کوئی ملا بولے گا صرف اسلام پہ قبول ہے. یہ میرے پوائنٹ ہے. ہاں, لیکن اس کے اوپر ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اگر وہ اللہ اور اس پہ یقین لائے گا تو اینی, اور یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. پھر یہودی نصرانی کی کیا کرنے کی بات ہے؟ پھر تو کوئی بھی لے آئے گا. اگر رام پرکاش مسلمان ہو جاتا اللہ اور اس پہ آخری یقین لے آتا تو دیٹس اٹ. اچھا سر, لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو دوں گا. میں نے اب قرآن کو نا اس طرح پڑھنا شروع کر دیا جس حساب سے آیتیں ریولیوشن شان نزول کے حساب سے پڑھنا شروع کیا. وہ بڑی مشکل ہے ویسے. ہاں وہ میرے پاس ہے, میں آپ کو لنک بھیجوں گا. اس کے اوپر ڈسپیوٹ بہت ہے ویسے. چلیں جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں. چیپٹر 2 ہے نا سورہ بقرہ, وہ ہے تو چیپٹر 2 میں قرآن میں, لیکن وہ اتری ہے 87 نمبر پر. اسی طرح سورہ ال عمران, اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اترتی کب ہے اور لوگ لگاتے کیسے ہیں چیپٹر قرآن کے. تھینک یو سر. اب انہوں نے رنگ سٹرکچر بنایا. بہت شکریہ, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.